हमें उस साइड जाना है, हम पार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जंप लेके कैसे पार कर पाएँ वो भी मैं तो लोगों को बता दूँ, सिखा दूँ ना, जंप लेके कैसे ड्रॉप कर सकते हैं जिससे कि हमें चोट ना लगे। और हम कैसे अचानक से जैसे गिर जाते हैं ना, कभी देखा होगा कि मेरी बुआ जी हैं, वो एक गन्ने पे से गाँव में जैसे भैंसों के लिए चारा लेके आते हैं ना, वैसे लेके आई थी वो, उससे थोड़ा सा फिसल गई थी और इतने में वो गन्ने से फिसल गई, उनका हाथ टूट गया, ऐसे भी बिल्कुल हाथ टूट गया यहाँ से गिरने से। तो इसमें ना गिरने की एक तरीका सिखाया जाएगा कि आप लोग कैसे गिरे जिससे कि आपको चोट ना लगे। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि बस किसी को मारना तोड़ना है, मतलब अपना बचाव, सेल्फ मीन्स अपना डिफेंस मीन्स बचाव, है ना। तो ये चीज़ें देखो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग जुड़ोगे तो, है ना, आप लोग नहीं आओगे। जैसे अभी देख रहे हो कि अभी हम लोग 2 4 5 6 लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है इसको भी आगे बढ़ाना, है ना। और अब ज़्यादातर तो ये है कि आप लोग समझ नहीं पाए हो ये चीज़ है क्या। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आप लोग है क्या, आप लोग ये नहीं समझ पाए कि है क्या ये, इस वजह से कोई नहीं आ पा रहा है, समझने की दिक्कत है थोड़ी। और तुमको बोल रहा है इससे जुड़िए और फिर आप इसमें आगे जैसे जो भी काम करने का कैसे रहना है, ये नहीं कि भाई, और ये नहीं कि जात रात्रि वाला वो सिस्टम ये कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में भी देखो, हम भी 5 गेम खेलने जाता हूँ, मेरे बच्चे खेलने जाते हैं, अभी खेलने गए थे। अगर तुम ग्रुप में जोड़ोगे तो मैं वीडियो वगैरह कुछ ना सेंड करता रहता हूँ बच्चों की। अभी स्टेट लेवल पे खेलने गए थे बच्चे स्पोर्ट्स से भी, तो काफ़ी बच्चों ने मेडल जीते, उनके फ़ायदे भी हैं, बेनिफिट भी है उन लोगों को। उनके स्कूल में ना सर मैं बताऊँ, GGIC की बच्चियाँ थी, उनको उनकी ना फीस माफ़ हो गई, उन लोगों को कोई फीस, और जो फीस जमा कर दिए थे उन लड़कियों को सब बच्चियों को वापस फीस हो गई उन लोगों की। डेवस वालों ने मना किया कि नहीं, बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। उस स्कूल में रूल है GGIC में, जो भी बच्चा स्टेट प्रदेशीय स्तर पे कोई भी मेडल लेके आ गया उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा स्कूल में। तो ऐसे यस, हाँ, उस स्कूल में उन्होंने रखा है, स्कूल वाले प्रिंसिपल सर ने बोला है कि हम अपना गवर्नमेंट ही पे करेगी, कैसे भी कहीं से अरेंज करें, स्कूल वाले करेंगे जो भी हो। तो ऐसे करके आप लोग भी स्पोर्ट्स में या फिर एक्टिव रहोगे जितने ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे मैंने देखा कि अब घर पड़े रहते हैं तो होता क्या कि शैतानी आइडिया आने लगते हैं। फ्री रहोगे कुछ ना कुछ करोगे, तब बिजी रहोगे तो इतना ज़्यादा नहीं हो, है ना। और फिजिकल हमारा अच्छा है तो बीमारियां दूर रहेंगी, है ना। अगर फिजिकल अच्छा नहीं होगा, मैं सालों साल मुझे बुखार तक नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। वैसे तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी, ऐसे ही ना दिक्कत हो जाती है ज़्यादातर देखता है, लेकिन हाँ सालों साल मुझे बुखार नहीं आता है, बुखार भी, क्योंकि मेरी ना फिजिकल तो डेली रहता ही है, और ऊपर से खान पीने का सिस्टम, ये फास्ट फूड वगैरह वाली चीज़ें, ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए हम लोगों को, और अपनी जो भी शुद्ध घर का खाना है वही खाना चाहिए। क्योंकि आप फिट हो तो सब कुछ फिट है, आप भी फिट नहीं हो तो फिर। और भैया जी से आप और जानकारी लीजिएगा कि ये है क्या। ये संगठन है हमारा, ये इसका पूरा नाम ही हिंदुस्तान इनकलाब आर्मी है। हाँ, तो इसका मतलब समझते हो आप लोग, इसका पहले तो अर्थ जानेंगे आप लोग, ठीक है, तब पूरा इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। देखो HIA हमने शॉर्टकट में लिखा है, आपसे रिलेट करके लिखा है इसे। HRA एक संगठन हुआ था जिसमें भगत सिंह साहब ने भूमिका निभाई थी बहुत अच्छे पद पर। HRA का मतलब होता था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, शायद आप उससे परिचित होंगे, ठीक है। इसमें चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह साहब थे, तो उससे रिलेटेड हमने इसको, उसमें रेवोल्यूशन था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो आज़ादी के तौर पर लड़ा गया था। आज की जो लड़ाई है वो अंग्रेजों से तो हम छूट चुके हैं आज़ादी के तौर पर, लेकिन खुद से हमें अंदर की बुराइयों को कैसे हटाना है और समाज को कैसे उनको अच्छे स्तर पर बढ़ाना है कि वो देश की तरफ अग्रसित हों, ना कि जाति धर्म वगैरह में अपने को आपस में ना लड़ें। अगर ज़्यादा लड़ने का शौक है तो बॉर्डर पर क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। जो भी चीन से आतंकवादी होती रहती है, आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल हुई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम इसका इनकलाब का अर्थ होता क्या है, तो ये इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति या बदलाव, ठीक है। इनकलाब का अर्थ क्या होता है, क्रांति या बदलाव होता है।
ठीक है। और तो हम बदलाव किस चीज़ का कर सकते हैं, किसी को कैसे हरा सकते हैं। देखो, ना ही गोली ना ही तलवार से हम किसी को जीत सकते हैं, और एक कलम और शब्दों की मार जो होती है शिक्षा की, वो सबसे बड़ी होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहा करते थे कि शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमें शिक्षित होना अवश्य जरूरी है। जरूरी नहीं है कॉपी किताबें स्कूल में जाना ही शिक्षित होता है, मानसिकता को कैसे आगे बढ़ाना है वो चीज़ें हमें मिलने से सीखते हैं। हम लोग आपस में बैठे हैं, बातचीत हो रही है, सब अपने अपने विचार रखते हैं, तो नई नई चीज़ें माइंड में क्रिएटिव आती है। माइंड बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी सी इसको ना समझें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस माइंड ने लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। भारत में सबसे पहले जीरो आया था, भारत ने खोज की है, तो ये किससे की है, कोई अलग से तो आगे बताया नहीं है किसी ने। सभी एक दिमाग का खेल होता है, सबका मास्टर माइंड एक ही होता है, ओनली माइंड, ठीक है। ट्रेनर है, पूरी बॉडी का ट्रेनर जैसे कहते हैं माइंड है, ठीक है। आप जितना ऐसे ट्रेन कर लेंगे आपके लिए बेनिफिट है, और आप इससे दूसरों को बेनिफिट दे सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो HIV संगठन इसी पर्पज से बनाया गया है, ज़्यादातर इसमें युवा लोगों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, और अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी जोड़ा जाएगा, और नई पीढ़ी के आने वाले जो छोटे हमारे भाई हैं, ठीक है, जो भी आते हैं उन सभी को जोड़ा जाएगा। तो वो ऐसे आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वगैरह में, इंग्लिश ग्रामर में टेंस होती हैं, टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना, 3 होते हैं। हिंदी में बोल देते हैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। हमारा जो भविष्य आएगा वो हमारी नई पीढ़ी होगी, तो हमें नई पीढ़ी को भी जोड़ना है, इसको समझाना है कि बड़े होकर वो और लोगों को बताएं। हमें अपना पास्ट ठीक करना है तो हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट हो गया हमारा, अगर हम पास्ट को देखकर चलेंगे कि क्या गलती हुई है और कैसे पहले होता था, अब क्या सुधार करना है, तो हमारे उसके लिए तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा किसके पास होता है, जो हमारे बुजुर्ग बड़े लोग होते हैं, है ना, उनके पास होता है, तो उनकी भी जरूरत पड़ती है। यानी कि कुल मिला के 3 लोगों की जरूरत अवश्य पड़ेगी। आप बहुत सारी चीजें इसमें से खोज सकते हैं, जैसे HIA वर्ड कितने हैं इसमें, 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कह सकते हैं इसको, ठीक है। हम सभी के लिए बहुत अच्छी सी बात है कि एक संगठन का निर्माण हुआ है, इसको 1.5 साल के ऊपर हो चुकी है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति अभी इसको समझ नहीं पाए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें इसको समझना है, ठीक है। जैसे कहीं पे कोई है, जैसे स्टूडेंट वगैरह हैं, विद्यालय में कुछ गलत होता है, किसी के स्टूडेंट लॉ के अकॉर्डिंग उसके अलग से उससे वार्तालाप होती है, टीचर वगैरह कुछ ऐसे गलत बोल जाते हैं ना, जैसे ये कहते हैं ट्यूशन नहीं पढ़ोगे नंबर काट देंगे, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, नॉर्मल सी बातें हैं ना, कि ट्यूशन पढ़ने आते हैं बच्चे, उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, नहीं आते हैं पढ़ने तो उनके नहीं आते हैं, अलग से कमाई हो रही है ये। तो ये वाली बात गलत है भाई। शिक्षा एक देने का प्रतीक है, सेवा है ना, और गुरु दक्षिणा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग देता है। चलो आजकल ये है, रुपए के बिना भी कुछ नहीं है, ठीक है। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता, ये चीज़ देखने की। कुछ बच्चे बोर्ड में तो टीचर ही कहते हैं प्रैक्टिकल नंबर काट, बिल्कुल ये चीज़ होती है कि हमारे साथ तक हुई है, हमने ट्यूशन ली फिर उनकी काट, देखो अपनी ताकत इतनी है, मतलब अपना सेल्फ डिफेंस इतना है, अपने हमने जो पढ़ा था खुद से स्टडी की है, मेरा अपनी मेहनत की है, वही इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि कोई नंबर कैसे काट देगा, सही को गलत कैसे कर सकता है कोई। कुछ भेदभाव की वजह भी बनती है, कुछ कॉलेज स्कूल बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम हटके कैसे उनसे एक डिफेंस, माइंड का भी डिफेंस हो सकता है। वार्तालाप का लॉ वगैरह पढ़ते हैं लोग, वकील होते हैं, वो लड़ते थोड़ी नहीं है अदालत में आके, एक दूसरे से लड़ पड़े, चल बैठे एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। वो लड़ाई किसकी करते हैं, ब्रेन से, माइंड की माइंड से, तभी जीतते हैं। भाई ये केस जीत गए, ये केस जीत गए, सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग आए इसमें जुड़े, काफ़ी अच्छा संगठन है। आप लोग जब आएंगे तो खुद से समझ जाएंगे, मेरे कहने से कुछ नहीं समझेंगे। मैं प्रवचन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं गाँव कोई, ठीक है। नॉर्मल सी बात ये है, आप लोग आए फिजिकल जुड़े। कॉलेज में भी कोई बच्चे जाना पसंद नहीं करते, बच्चे रोते हैं छोटे छोटे, जब बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे जाना आदत हो जाती है, उनके माहौल में ढल जाते हैं, तभी तो शिक्षित होते हैं। बिना जाए कैसे शिक्षित हो जाएंगे, तो ऐसे संगठन में बिना आए कैसे पता लगेगा। और मुझे लगता है कि मैं जब गांव में रहता था तो मेरी नॉलेज अलग थी, मैं घर से बाहर निकला, यहाँ पे आया या बाहर गया तो मेरी नॉलेज अलग मिली। जैसे तुम की एक गली में रह रहे हो, आपको उतना ही ज्ञान है ना, उस गली से बाहर निकल के आइए, बिल्कुल आप नए लोगों से मिलें, ज़्यादा ना कुछ तुम यहाँ पे आए हो तो 2 बातें तो कुछ ना कुछ तो नई सीख के जाओगे, इतना मुझे लगता है। अगर हमारी मुलाकात होती है डेली तो हो सकता है आप लोग जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हम लोगों से सीखो, और हो सकता है आप लोगों से हमें मिले कुछ सीखना ही होता है एक दूसरे से। लाइफ टाइम हम कोई परफेक्ट नहीं है आज की दुनिया में, लेकिन एक दूसरे से सब लोग सीखते हैं। मेरे बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने शाम को श्री गणेश में एकेडमी में, मैं कोच हूँ उनका, लेकिन कभी कभी ऐसी टेक्निक्स बच्चे मारते हैं वो
तो उनको टेक्निक देख के मुझे याद आता कि हाँ यार इसकी परफेक्ट है, ये टेक्निक है, ये मार सकता है बच्चा, ऐसे करना है तो जीतेगा प्रॉपर। अभी पक्षपात की बात आ रही थी, मार्क्स काट लेंगे, ऐसे ही सहारनपुर गया था मैं खिलाने के लिए बच्चों को अभी, तो काफ़ी बच्चों के मेडल आए थे, 11 बच्चों के मेडल आए, लगभग 30 बच्चों में 11 बच्चों के मेडल आए थे। तो उसमें पार्सनैलिटी हो रही थी वहाँ पे, रियली मैं बोल रहा हूँ पॉइंट देते हैं, जैसे वजारी मतलब 1 पॉइंट होता है, मैं बोल रहा हूँ पोल मारा है इस बच्चे ने, पोल टेक्निक से पॉइंट मारा है पोल, तो रेफरी खुद, मैं बोल रहा हूँ खड़े होके पोल मारा है मेरे बच्चे ने, तो वो रेफरी गर्दन तो हिला रहा है, हाँ एक पोल है लेकिन बट तू वजारी दे रहा है। मैं खड़े होके वही बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं भी जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ, ऐसे ही हूँ मैं भी भाई, मैं भी कोच हूँ, एक सेटिस्फाई कोच हूँ स्टेडियम से। तब वो बोल गर्दन से तो ला रहा है विशाल भाई को कि हाँ कौन है आपका पॉइंट सही बोल रहा है, लेकिन दे बजा ही रहा है। मैंने उसके सीधे जस्ट जुडिशियल भाई जो बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या हो रहा है मैम, ये कोई तरीका नहीं, मेरा बच्चा क्लियर मार रहा है, तब तो देख लो। फिर वीडियो मैंने उनको दिखाया, फिर एक पोल वो काट के बजा रही, काट के फिर सीधा पोल पॉइंट दे रहा है, फिर वो खड़े होकर हाँ डायरेक्शन तो पास नहीं कर रहे थे ना, वो सोच रहे थे कि सहारनपुर वालों को चैंपियन ट्रॉफी जाए ज्यादा से ज्यादा अपने। तो मैंने कहा मैम हार रहा है मेरा बच्चा, इससे मुझे दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ ये पार्सनैलिटी कर रहे हो ना, ये गलत है, उसका मनोबल टूट रहा है बच्चे का, वो नेक्स्ट टाइम से नहीं खेलेगा, बोलेगा हटो, इसमें तो बहुत बेईमानी करते हैं लोग। तो लेकिन फिर मैंने बच्चों को अपनों को सबको समझाया ये चीटिंग कर रहे हैं, तुम क्लियर मारो, उठा के क्लियर मारो, देखूंगा नहीं देगा बाहर तो मैं लड़ने के लिए हूँ, मुझे आता है कौन से रूल्स क्या है क्या नहीं है, तो क्लियर उठा के मारे से मार तो सही, ऐसे हिला जुला के मारेगा वो पॉइंट वही देगा, नहीं जीतने देगा तुझे, उठा के क्लियर मार, तुम इतनी स्ट्रांग करो, मेहनत करो। अभी मैं सब मोटिवेट वही है कि आप मेहनत करो, स्ट्रांग बनो, फिर देखते हैं कौन सा रोक लेगा भाई, आ जाओ। अगर ना करने के, ना जुड़ने के हजारों तरीके हैं, ना जुड़ने के कोई भी अपना बहाना निकाल सकते हो तुम, लेकिन इसमें जुड़ने का कोई एक रीजन तो ढूंढ के दिखाओ मुझे, कोई एक वो लेके आओ कि हाँ मैं इस वजह से जुड़ना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं तो मैं दूसरे से तो बोल रहा हूँ भाई कि यार तुम बीड़ी मत पिया करो यार, और मैं खुद सिगरेट दबा के पीने लग रहा हूँ, है ना, तो ये गलत है। तो पहले मैं खुद मैं अपने टाइम टू टाइम, मुझे यहाँ पे अगर 1:30 बजे बुलाया है तो राइट टाइम मुझे यहाँ पे, चाहे मुझे फाटक लग जाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे 5 मिनट पहले कहीं भी घूम के आऊँ, लेकिन राइट टाइम, क्योंकि टाइम की पाबंद बनोगे तब अहमियत समझोगे आप, टाइम की पाबंद बनो, टाइम की वैल्यू नहीं समझते हो, अगर ये टाइम निकल जाएगा ये वाला तो दोबारा वो मिनट नहीं आएंगे, जो निकल गई टाइम वो वाला। तो इस वजह से एक्यूरेट टाइम आने की कोशिश किया करें, और जोड़ो ज़्यादा दिन नहीं तो मुझे नहीं लगता यार घर में पड़े रहते होंगे चाहते हैं। सबका ग्रेजुएशन हो गया क्या, इंटर तो सबका हो गया वो लगभग, है ना, सबका इंटर तो सब लोगों का लगभग, इसका हाई स्कूल कुछ लोग कोई नहीं, लेकिन कोशिश करो कि जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, तो आप जुड़ें इस चीज़ से, समझें क्या चीज़ें हैं ये, और मोटिव बस इतना ही है कि आप लोग देश के लिए तो कुछ मिलते